ओम शांति। आज 25/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। हम निराकारी आत्माओं को बाप पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। याद शिव बाबा को करना है। बाबा कहते, श्री कृष्ण अगर हो तो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। बाबा ने बताया कि यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे, हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चकित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे, हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती ही नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी यह सिखलाओ। तो सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, तो वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। बाबा ने कहा कि बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस, फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं, चैरिटी बिगन्स एट होम। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं, निर्विकारी बनो। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज़ होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कर सकते हो,
कर आते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। वर्षा आत्मा पाती है यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा कि पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, सारी यात्रा की बाजी है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने कहा यह है भागीरथ भाग्यशाली रथ जो निमित्त बना है। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं, ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई उनको गोल्डन ईस्ट बनाना है। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा बाइस्कोप यानी सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान दिया है समृद्धि का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्लोगन दिया है देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मीठी मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप के शरण में नहीं जाता। तो जो बच्चा होता है वह बाप की हर चीज़ पर अपना हक समझता है, अधिकार से लेता है, तो स्वयं को भी मालिक समझता है। यानी जो बाप की चीज़ वो उसकी, जो बाप की संपत्ति वो उसकी, तो पूरे अधिकार समझता है उस पर। तो लेकिन अगर कोई स्वयं को बच्चा नहीं समझता, तो ऐसे नहीं समझता कि मैं बच्चा हूँ, तो फिर वो कि अगर वो यह समझे कि मैंने शरण ली है, तो मतलब बाप का रिश्ता नहीं बल्कि शरण ली, शरणागति जैसे कहते हैं, तो फिर वह मालिक बने का अधिकार नहीं ले पाता। तो इसीलिए बाबा कहते कि जब तुमने मुझे बाप कहा कि मैं आत्माओं का बाप हूँ, परमात्मा पिता के हम संतान हैं, तो तुम बाप के बच्चे हुए। तो बाप के बच्चे हुए तो यानी मालिक हुए। अगर तुमने कोई बाप के पास, बाबा कहते कि तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है कि तुम अपना मालिक बना छोड़ो या अपना अधिकार छोड़ दो, तो बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तो जो बाप होता है, अगर बाप समझा तो फिर उसके मालिक हो गए। ऐसे नहीं कि वह शरण में जाता है। तो हमने भी क्या किया, परमपिता परमात्मा को बाबा ने परिचय दिया कि हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। जब हम दिल से ये समझते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, तो फिर परमात्मा का सब कुछ हम बच्चों का, यानी अपना अधिकार। तो हम बच्चे परमात्मा से अपना अधिकार लेते हैं। प्रश्न किया कि किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी।
उत्तर दिया है कि हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। जब यह निश्चय हो गया कि स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, श्रीमत देते हैं, और रचयिता ही हमारा पिता है, तो जब यह बुद्धि में आए, बुद्धि में यह स्मृति आए, तो फिर खुशी का पारा चढ़ रहेगा, तो फिर माया तंग नहीं करेगी, क्योंकि वह खुशी चढ़ी रहेगी कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा स्वयं हमें शिक्षक बनकर, सद्गुरु बनकर हमें सद्गति देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें श्रीमत देते हैं। तो परमात्मा का हाथ साथ हमारे साथ है। तो जब यह खुशी रहेगी तो फिर माया आ नहीं सकती, यानी विकार नहीं आएंगे, व्यर्थ नहीं आएगा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला, वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। तो बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते, तो पूरे कल्प में संगम युग पर ही परमात्मा हम बच्चों को अपनी स्मृति दिलाने के लिए एक ही बार पढ़ाने के लिए आते हैं। तो यही वह टाइम है जब हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो पापा कहते तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ऐसा नहीं कि किसी की शरण में आके तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम अपना अधिकार, अपना राज्य भाग्य एक बच्चे की हैसियत से बाप से लेते हो। ऐसे नहीं कि तुम शरणागति हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। तो ऐसे भक्ति में कहते आए कि शरण पड़ी मैं तेरे, है ना। तो बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? तो बाप से तो पूरे अधिकार से, मालिक बने से अपना हक लेते हैं ना, कि शरण पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तो वाइस वर्सा है कि बाप ने बच्चों को अपना बनाया और बच्चों ने बाप को अपना बनाया। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा रजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मलकियत और दुख धाम है रावण की मलकियत। तो सुख धाम क्या है? बाप की मलकियत, और दुख धाम है रावण की मलकियत। रावण राज्य में तो दुख ही मिलेगा और बाप की मलकियत में सुख ही सुख है। तो 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। वो देह की तरह हमें, क्योंकि यहाँ देह भान की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों से, वो उसी तरह हमारी तरह मतलब देह में नहीं दिखते है। क्या है वो? प्रकाश स्वरूप, निराकार बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते हैं बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। जब यह स्मृति नहीं रहती, तो बाबा कहते कि बुद्धि में जब यह सिमरन नहीं रहता कि परमात्मा पिता हमारे पिता है और हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो फिर यह भूलने से ही माया तंग करती है। फिर व्यर्थ आ जाता है और विकार आते हैं, विकार रूपी विक्रम हो जाते हैं, क्योंकि वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। तो अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को ही करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है,
क्योंकि वह भी हमारी तरह जीवन मरण में आते हैं और देहधारी हैं, तो उन्हें तो याद करना बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है, क्योंकि वह बिंदी स्वरूप हैं और प्रकाश ज्योति स्वरूप हैं। इसलिए उनको याद करने में मेहनत है कि एक शरीरधारी है, वो बिंदी को कैसे याद करे। उसके लिए क्या होगा कि उनकी तरह ही अपना स्वरूप याद करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल स्वयं को भी आत्मा समझ, बिंदु स्वरूप समझ, फिर परमात्मा बिंदु को याद कर पाएंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो तो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। तो माताएं ऐसे चाहती हैं कि श्री कृष्ण, क्योंकि 16 कला संपूर्ण था, सबको कशिश होती है कि श्री कृष्ण की तरह ही हमारा भी बच्चा हो और वैसा ही पति हो। तो अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा और पति भी मिलेगा, यानी उनमें भी वही 16 कला संपूर्ण होंगे, वही दैवीय गुण होंगे। अर्थात इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। तो स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। अगर कोई मरता है, शरीर छोड़ता है, कहते रहते हैं भाई स्वर्गवासी हुआ। अगर स्वर्ग में जाने के लिए तो इतनी तपस्या करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो फिर तो कहते हैं बाबा कि खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया तो यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया, जरूर यहाँ नर्क से गया। अगर स्वर्ग में कह देते हैं कि स्वर्ग चला गया तो यानी इसका मतलब है कि यह दुनिया क्या है, नर्क है। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। तो परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि किस जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हैं? तो जैसे जो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं, भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते फिर यहाँ क्यों बुलाते हैं? नरक का भोजन खिलाने के लिए, या नरक में बुलाना नहीं चाहिए? यह बाप बैठ समझाते हैं। हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को ख़त्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? तो अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। तो बाबा की ये युक्तियाँ हैं समझाने की। तो बाबा कहते हैं कि तो फिर जानते हो कि हम यह शरीर छोड़ कर ही अपने घर जाएंगे। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं और यह प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। जुत्ती बाबा इस देह को कह रहे हैं कि पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। तो यह 5000 की साल के बाद कल्प, अगले कल्प की बात है कि फिर तुम इन्हें 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। तो यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। तो यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। तो यहाँ आत्मा की बात है, शरीर की तो बात ही नहीं। तो चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हैं तो आत्मा। तो बाबा कहते कि फिर हर कोई कहेगा इस शरीर में रहते हुए, चाहे कोई बूढ़ा है चाहे बच्चा, तो सब कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया थोड़ी ही कोई कभी स्कूल पढ़ती हैं, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो,
बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ तो वह चकित हो जाए। तो ऐसा सुनकर कि तुम भगवान भगवती बनते हो, ऐसे उनको आश्चर्य होता है। तो बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। तो स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं। तो ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। तो ऐसा जिनको नहीं है परमात्मा का परिचय, जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना कि परमात्मा निराकार भगवान है, तो वो कहते हैं कि फिर कहाँ से भगवान आ गया, नाम रूप से तो परमात्मा भगवान न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो कि हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है, जिसकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें सारी बायोग्राफी समझाई, तो हम बच्चे ही यह जानते हैं। अपनी बायोग्राफी नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी यह सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं तो जानता हूँ, सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। रजाई भी बाप बगैर कोई और दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण से ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। जैसे कि स्थूल में दिखाते हैं कि जो राजाएं हैं वो अब लड़ाई से राज्य लेते हैं, एक दूसरे का जीत लेते हैं जैसे। तो बाबा कहते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है जिससे कि उन्हें यह राज्य मिला है। तो यह तो योग बल की बात है कि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया संगम पर, फिर वो लक्ष्मी नारायण बने और दैवीय गुण धारण करके आत्मिक समृद्धि में रहकर उन्होंने अपने आत्मिक स्टेज को इतना पावरफुल और इतना हाईएस्ट बनाया कि वो लक्ष्मी नारायण बने। तो वहाँ लड़ाई होती नहीं, कहाँ, सतयुग में। तो यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कहाँ, नर्क में। यहाँ तमो प्रधान दुनिया में सब लड़ते झगड़ते हैं, किसी का मन बुद्धि संकल्प एक दूसरे से नहीं मिलते, इसीलिए ही क्या होता है, लड़ाई झगड़े। तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से और दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामिकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप को, शिव को याद करना है, ना कि ब्रह्मा बाबा को। तो नहीं कहते हैं मामे कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फ़ोटो नाम सहित देते हैं। तो जो सन्यासी हैं और तो वो क्या करते हैं कि नाम दे देते हैं ऐसे, और कहते हैं कि इसे रटते रहो, है ना, मन बुद्धि से। और फिर अपनी फ़ोटो भी दे देते हैं कि इसको रखो। तो शिव बाबा का कोई फ़ोटो क्या निकालेंगे, तो शिव बाबा तो ऐसी कोई फ़ोटो नहीं देते, वो तो है ही बिंदु और ज्योति स्वरूप, उसकी क्या फ़ोटो देंगे। तो बिंदु के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे, बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। अगर बाबा कहते कि ये स्थूल जो अक्षर हैं, अगर उसके ऊपर नाम लिख दिया शिव बाबा का तो बिंदी से तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। तो जो संस्कार भरते हैं तो वह आत्मा ही लेकर जाती है। जैसे पुनर्जन्म, कोई स्थूल में भी देखे कि पुनर्जन्म होता है किसी का, तो वो उसके जो पूर्व जन्मों के कोई संस्कार होते हैं तो वहाँ जाकर वो उसके दूसरे जन्म में भी इमर्ज हो जाते हैं, यानी संस्कार उसके जैसे बने होते हैं। अगर कोई डॉक्टर होता है तो वो शुरू में ही बच्चे में ही वैसा दिखना शुरू हो जाता है, तो पता लगता है कि हाँ
ये इसके पूर्व जन्मों के कोई संस्कार हैं। तो अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं, तो हम आत्माएं भी अब संगम युग पर वही दैवीय संस्कार अपने में भर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। तो वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो परमात्मा पिता बाप बनकर हमें अडॉप्ट करते हैं, बच्चा बनाते हैं, फिर टीचर बनकर श्रीमत देते हैं, फिर सद्गुरु बनकर हमें सद्गति देते हैं। तो जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी गुण देते हो। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। तो जो परमात्मा बाप का ऑक्यूपेशन वही हम बच्चों का भी। तो बाबा है ही सुख के सागर, ज्ञान के सागर। तो बाबा कहते हैं कि मैं सबको सुख देता हूँ, तो तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विक्रम विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े, आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे, यह तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला, आप ही सबको सद्गति देते हो। तो हर एक को यह बाबा ने जो श्रीमत दी है, तो उस वो श्रीमत बाबा कहते कि उनके भी कान में पड़े, उनको भी यह परिचय मिले, तब वह अपना वर्षा लेंगे, सद्गति पाएंगे। दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। तो यह भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, और यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। तो इस मनाभाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नाकर यह सब नाम है शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा बाबा पर। जो जब कहते हैं कि बाबा जादूगर है, रत्नाकर है, तो ये किसके नाम है? शिव बाबा के, ना कि ब्रह्मा बाबा के। वैसे तो ब्रह्मा बाबा भी स्थूल में जौहरी थे, तो लेकिन यहाँ पर रत्नाकर सिर्फ शिव बाबा को कह रहे हैं। तो यह ब्रह्मा ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण है वो तो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी रचना है श्री कृष्ण। लेकिन जो शिव बाबा है वो रचयिता है। श्री कृष्ण को भी किसने रचा? शिव बाबा परमात्मा ने। तो वर्षा रचयिता से मिलता है। जो वर्षा बाबा देते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य सुख शांति आनंद, वो कौन देते हैं? शिव बाबा, ना कि रचना। श्री कृष्ण नहीं देते। तो श्री कृष्ण से वर्षा मिलता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण तो देहधारी हैं और जीवन मरण में आते हैं, दे लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षा उनसे नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण है। तो यहाँ आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण ये कंबाइंड स्वरूप है विष्णु का। छोटे में राधे कृष्ण है, यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने को अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। तो यहाँ पर बूढ़े और बूढ़ियों का मतलब कि वो उतने ही देह भान में फंसे हुए हैं, फिर देह के संबंधों में फंसे हुए हैं। पहले बच्चे, बेटा बेटी, फिर उनके बच्चे, तो इस तरह से वो ममत्व में रहते हैं, यानी देह में और ज़्यादा फंसे पड़े हुए होते हैं। तो बूढ़ियों का भी बाबा कहते हैं थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ फिर एक बाप में जोड़ना,
इसमें भी मेहनत है, क्योंकि उसी में बुद्धि फंसी होती है उनके बच्चों में और अपनी रचना में। तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर एक परमात्मा को याद करना बड़ी मेहनत की बात है, क्योंकि उन सब से फिर अपने को हटाना पड़ता है। तो जीते जी मरना है, तो ये क्या है, जैसे जीते जी मरना, अपनी देह और देह के संबंधों को भूलना। तो बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। तो ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत ही नहीं करनी, मतलब देह में रहते हुए ऐसा नहीं कि देह के संबंधों से बिल्कुल ही बातचीत ही नहीं करनी। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो, लेकिन बुद्धि योग सिर्फ एक परमात्मा से। बाप कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। तो कई बच्चे जैसे बाबा से पूछते हैं कि शादी में जाना है कि नहीं जाना है, तो देह में रह के देह के संबंधों को भी निभाना, तो बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं जाना। तो बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु, सिर्फ विकारों से अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, उसमें नहीं फंसना, उस पर जीत पानी है, तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही सतयुग में है, योग बल से ही पैदाइश होती है। तो जो सतयुग है वहाँ पर निर्विकार होते हैं, और वहाँ पर जो पैदाइश होती है वो भी योग बल से होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। तो दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं है, कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं, यानी कि कोई कशिश नहीं है, कोई उसमें अच्छा नहीं, अट्रैक्शन नहीं है। वहाँ सतयुग में फल फूल कहाँ यहाँ के, वहाँ कभी खट्टी बासी चीज़ होती नहीं। तुम वहाँ के साक्षात्कार भी कर आते हो, तो योग बल से वहाँ के भी बाबा कहते हैं बच्चे साक्षात्कार करके आते हैं। तो तुम्हारी दिल होती है कि यह फल फूल ले जाए, तो जो साक्षात करते हैं तो उनको ऐसा दिल होता है कि यहाँ के फल फूल कितने सुंदर हैं और कितने अट्रैक्टिव हैं, भी उन्हें ले जाएं। परंतु यहाँ आते हो तो वह सब गुम हो जाता है, क्योंकि बुद्धि योग से वहाँ जाते हैं। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा पढ़ती है इस शरीर के द्वारा, ना कि शरीर। तो शरीर तो है ही मिट्टी में, शरीर में चेतना तो सिर्फ आत्मा से ही है। तो आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं ही यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय एक बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क कि क्या हम सतयुग देखते हैं। बाबा तो जाते ही नहीं सतयुग में। देखना तो शरीर से होता है, तो लेकिन उनको तो अपना शरीर है ही नहीं, तो कैसे देखेंगे। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बगैर तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पति शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। कितनी गहरी बात है ना,
कि बाबा हमें वर्षा देते हैं उस स्वर्ग की, उस सतयुग के सुख की दुनिया की, लेकिन स्वयं नहीं जाते। क्यों? बाबा कहते हैं मेरा शरीर ही नहीं, मैं देखूं कैसे? मैं तो इस पति दुनिया में ही, जब बच्चे बुलाते हैं परमात्मा को, तो यहाँ पर शरीर का आधार लेकर जब मैं फिर तुम्हें श्रीमत देता हूँ, लेकिन ना मैं स्वर्ग में जाता हूँ ना ही देखता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में छिप कर देखा हूँ। तो जैसे इस तमो प्रधान दुनिया में बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर प्रवेश करके हमें श्रीमत देने आते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं वहाँ छिप कर किसी के शरीर में आकर देखूं। तो नहीं, पार्ट ही नहीं है वहाँ पर जाने का, ऐसा ड्रामा में उनका नूंद ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है। यात्रा पर ही मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। जब यह अंदर आत्मा को यह निश्चय हो जाता है कि हम बाप से श्रीमत लेकर बेहद के स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो फिर श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। तो यह 63 जन्मों की जो कट आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, बाबा कहते हैं इस जन्म में, इस एक जन्म में संगम युग पर ही उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। तो जैसी चीज़ देखेंगे वही बुद्धि में जाएगा, फिर वैसे ही कर्म करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाइस्कोप जो इस रावण राज्य का एक साधन है एंटरटेनमेंट का, तो बाबा कहते हैं कि अगर उसको देखेंगे, उसमें जाएंगे तो खराब हो पड़ते हैं, फिर इससे ही हेल में चले जाते हैं। तो बल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देखो और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, तो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। तो जो ब्रह्मा बाबा हैं उन्होंने अपने रथ का लोन दिया शिव बाबा को। बाबा कहते कि ये भाग्यशाली रथ है, तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह है हुसैन का घोड़ा। तो तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन हैं, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एज बनाना है। गोल्डन एज यानी उनको सतो प्रधान बनाना है, उनमें दैवीय संस्कार भरने हैं। तो बाबा कहते जो आत्माएं काली हो पड़ी हैं, यानी तमो प्रधानता में है, विक्रम करके विकारों में फंसी हुई है, तो उन्हें काली से फिर से गोल्डन बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा की सर्वशक्तिवान कौन है, कि शिव बाबा है या ड्रामा है। अगर कहते हैं कि ड्रामा है तो फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तो घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? तो बाबा कहते कि तुम्हें इतनी बड़ी मलकियत देने के लिए आया हूँ। तो जब यह निश्चय होता है तो फिर खुशी रहनी चाहिए, फिर उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवें क्या? बाबा कहते कि पुरुषार्थ करने की तो मेहनत करनी ही है, पवित्र तो बनना है, पवित्र बने बगैर तो राज्य भाग्य नहीं मिल सकता, तिलक नहीं मिल सकता। बाबा कहते क्या ऐसे ही तिलक दे दें? तो आप पे ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है।
ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। सिर्फ करना क्या है, परमात्मा पिता को बुद्धि से आत्मा स्वयं को आत्मा समझकर सिर्फ याद करते रहना है और आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। श्रीमत अपने आप ही धारण होती रहेगी, धारण करेंगे। जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे तो वैसे ही ज्ञान चक्षु खुलेंगे, बुद्धि धारण करेगी और आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। तो बुद्धि में है शिव बाबा, हमारा स्वीट बाप टीचर सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है। तो यह कल्प कल्प की बाजी है। हर 5 वर्ष बाद ये सारा कल्प हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा कहते भारत स्वर्ग जरूर बनना है। फिर नरक बनता है। तो मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तो जो धनवान है उन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत सुख में है, तो उनके लिए तो यहीं जैसे स्वर्ग है। और गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क। कि सिर्फ वो किसी के पास धन है तो वह अपने मन से या शरीर से परेशान है, तो हर तरह का सुख हर किसी को नहीं प्राप्त है। अगर गरीब है तो धन से, अगर उसको धन नहीं है लेकिन शरीर अच्छा है तो हर तरह का सुख यहाँ पर नहीं है। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि धनवान है तो वो उसके लिए स्वर्ग है और गरीब के लिए नर्क है, ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद पाना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है। तो बाइस्कोप सिनेमा यानी कोई जो चलचित्र ये मूवीज़ वगैरह बनाते हैं तो वो क्या है, ज़्यादातर आधारित होते हैं इस तमो प्रधानता की दुनिया में, जैसा कि आजकल चल रहा है। तो वह सिर्फ पैसे कमाने का एक साधन है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के दिल दिमाग पर क्या असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो जो चल रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी को, तो कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाइस्कोप और सिनेमा हेल में जाने का मतलब बाइस्कोप या सिनेमा हेल में जाने यानी नर्क में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। और याद की यात्रा से पावन बनकर ऊंच पद लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सफल करना है परमात्मा की याद में। तो याद की यात्रा से पावन बनकर ऊंच पद पाना है, यही एक साधन है ऊंच पद पाने का। तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने, यह पुरानी दुनिया विनाशी है, विनाश होने वाली है, तो इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। तो दुख देना एक तो ऊपरी तरह से होता है कि किसी को मुख से बोल देना या शरीर से कोई चोट पहुंचाना, तो ऐसा नहीं। मनसा वाचा यानी मन में भी किसी को दुख नहीं देना। अपने ही मन से अगर कोई बात किसी के लिए दुखी देने वाली बात करेंगे तो उसको ज़रूर पहुंचेगी। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है और सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। तो यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि सबको बाप की याद दिलानी है
और बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना कि वह भी परमात्मा के बच्चे मुझ आत्मा की तरह ही परमात्मा की संतान हैं, तो उन्हें भी परमात्मा से जोड़कर उन्हें भी परमात्मा का परिचय मिले, परमात्मा का राज्य भाग्य के अधिकारी बने। तो बुद्धि योग सभी का एक बाप से जुड़ाना है। वरदान दिया बाबा ने, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। तो इस संगम युग पर सिर्फ एक ही स्मृति याद रखनी है कि अपने सत्य स्वरूप, अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाना कि मैं हूँ ही आत्मा। यहाँ सिर्फ यह सृष्टि चक्कर में अपना रोल, ड्रामा अनुसार जो रोल मिला है उसे प्ले कर रहा हूँ। ऐसी स्मृति का स्विच ऑन करके एक सेकंड में अशरीरी स्थिति यानी बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, देह से न्यारा अशरीरी स्थिति का अनुभव, बाबा कहते कि अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि वो हैं जो जिन्हें परमात्मा की याद है, वह हैं प्रीत बुद्धि। और जिन्हें परमात्मा का याद नहीं है तो वह है विपरीत बुद्धि। उन्हें क्या है, रावण राज्य की याद है, रावण का तमो प्रधानता की दुनिया याद है, तो वो हो गए विपरीत बुद्धि। लेकिन जब अपनी स्मृति में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में, तो एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव होगा, फिर उससे प्रीत बुद्धि बनेंगे। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो। तो एक सेकंड के लिए आत्मा का स्मृति का स्विच ऑन करेंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ गोल्डन लाइट में लिपटा हुआ छोटा सा बिंदु। चमक रहा हूँ। तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही प्रीत बुद्धि से यानी परमात्मा की याद से बन स्मृति का स्विच ऑन यानी अपनी आत्मा का स्विच ऑन होता है, तो फिर देह और देह की दुनिया की स्मृति का भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। तो एक बार ही जैसे ही बाबा कहा तो फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है और बाबा की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में आत्मा टिक जाती है। स्लोगन दिया बाबा ने, देभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देभान की मिट्टी के बोझ से परे यानी सबको दे ना समझना कि मैं शीला हूँ, रीटा हूँ, अनीता हूँ। यह है दे। इसके स्थान पर यह समझना कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। तो फिर एक सारे संबंध, सर्व संबंध एक पिता से जुड़ जाते हैं और बाकी सभी रिश्तों से डिटैच, सिर्फ एक परमात्मा से रिश्ता, सर्व रिश्ते यानी सभी रिश्तों से फ्री। तो बाबा कहते हैं देभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्ति चाह रहे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म
संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। तो सत्यता की परख ही है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, स्वरूप में सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। तो कोई कहते हैं कि मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य, समय, प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।